जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज महत्वपूर्ण मानसिक योग्यता के 10 प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हर एक परीक्षा चाहे जिस राज्य की हो उसमें आता ही आता है। तो बच्चों जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। 7 से 8 हज़ार बच्चे जुड़कर फ्री तैयारी बच्चों कर रहे हैं। अभी मैंने ग्रुप में कुछ प्रश्न पत्र भी डाले हैं, तो होमवर्क के रूप में भी किसी बच्चे द्वारा आंसर नहीं भेजा गया है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप आंसर उसका कृपया भेजिए। देखिए जो पहला सवाल आपके सामने है, ये जब भी इस तरह की बच्चों सीरीज़ हो तो यहाँ दिख रहा है हाँ 4 2 8 है, ठीक है। तो क्या ये आपका आगे कंसिडर हो रहा है? 8 2 16 नहीं हो रहा है। तब हम कुछ और तरीके से आपको सोचना होगा कि भाई यहाँ से यहाँ पता चल रहा है लेकिन 8 से 28, 8 से 28 तक जाने में ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम दूसरा तरीका देखते हैं कि 4 को अगर हम 3 से गुणा करें कितना आया? 12। 12 में से अगर हम 4 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 8। वैसे ही 8 से करें, 8 को 3 से गुणा करें, 8 3 जा आपका 24, 8 3 जा 24। अब हम यहाँ देख रहे हैं अगर हम माइनस करते हैं, -4 करते हैं तो ये तो 20 आ जा रहा है, लेकिन अगली संख्या 28, तो क्या प्लस है? भाई प्लस करके एक बार देख लें तो ये 28 आ गया। अब 28 के साथ करके देखिए 80 कैसे आएगा, तब जाके ये सही क्रम हमको पता चलेगा। तो 28 3 जा कर लें, ठीक है, और 28 आपका 3 जा ये 84 होगा बच्चों, ठीक है 84। अब हम देख रहे हैं क्या ये तो उल्टा, अगर हम 4 माइनस करेंगे तब ये 80 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पहली बार माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, तो -4 80 आ गया। क्या ये क्रम फॉलो हो रहा है? मतलब अगले में प्लस होना चाहिए। तो 80 ये 244 के लिए हम लोग देख रहे हैं इंटू 3, तो ये हो गया आपका 240। हाँ यहाँ माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, हाँ ये क्रम फॉलो हो रहा है। अगला जो नंबर होगा वो कैसे निकलेगा? अगला नंबर माइनस करने पे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए सभी हमने क्रम देख लिए। तो 244 इंटू 3, जो इसका उत्तर आएगा उसमें हमें क्या करना है? 4 को घटा देना है, ठीक है। तो ये आएगा आपका 732, ठीक है, -4 आपका कितना आ गया? 728। तो देखिए थोड़ा कम्प्लेक्स उत्तर था, लेकिन आपको प्रोसेस कुछ ना कुछ इस तरह से सोचना होगा। हो सकता है किसी और प्रोसेस से आपका जो राइट आंसर है 728 आ जाए, तो ये मुझे प्रोसेस यहाँ पर सही लगा। सिंपल नहीं, देखिए ये आसान प्रश्न नहीं है, टिपिकल है, आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ आपका एक तरह से माइनस हो जा रहा है, -4 फिर +4 फिर -4 फिर +4 इंटू 3 तो सब में है, लेकिन क्रम जानने के लिए समस्या हो रही है। हम देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब यहाँ क्या है? नंबर और अल्फ़ाबेट साथ में है, तब हम क्या करना है? नंबर को नंबर से रिलेट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, ठीक है, 3 प्लस हुआ, फिर 6 में 5 प्लस हुआ, फिर 11 में 7 प्लस हुआ, यानी कि ये ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या जोड़ी, तो अगला कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए, ठीक है। अगला जो है आपका 9 होना चाहिए। तो 18 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा आपका? 27। तो देखिए 27 तो एक नंबर आ गया हमारा, ठीक है, और कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये जो F वाला है, F और G में, F से G गए, ये अल्फ़ाबेट वाला मैंने कई बार बताया है कि ABCD करके M तक लिख लीजिए, फिर N से लेकर Z तक लिख लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर दीजिए, 14 15 यहाँ 26 आएगा, ठीक है। तो देखेंगे F के बाद G मतलब कि 1 प्लस हो रहा है, ठीक है। G के बाद I, GHI यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। I से L, IJKL यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है। तो L में 4 प्लस करना है, तो जो भी L का नंबर आता है उसमें अगर हम 4 प्लस करते हैं तो वो आएगा आपका P, ठीक है। तो ये देखिए उत्तर ये हमारा आ गया। तो आप किसी को भी पकड़ते, जैसे यहाँ P पकड़ते तो 2 जगह P अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तब आपको 2 नंबर में कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन यहाँ पर जब हमने ये क्रम देखा तो साफ साफ 27 आ गया, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हो गया। तो आंसर नंबर इसका 4 है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RUXAD, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? R में हमने 2 प्लस किया, U आ गया,
फिर u में हमने x में अपने सॉरी 3 प्लस किया, 3 प्लस r एस टी यू वी। इसमें भी आप करेंगे, क्या करेंगे जो मैंने बताया वो अल्फ़ाबेट लिख लेंगे ए बी सी डी करके ऐसे m तक, फिर n से लेकर z तक, ये सब इसके उल्टे हैं, ठीक है। तो r से u जाते हैं, जब आप r से u जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 प्लस करना है, ठीक है। u से x जाएंगे तो आपको 3 प्लस करना है। अब देखिए x के बाद a, तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो करें क्या, देखिए यहाँ से जब ऐसे हम क्रम करेंगे तो u भी x y z, ठीक है। अब ऊपर यहाँ ए बी सी डी आपका लिखा हुआ है, तो x में हमें 3 प्लस करना है, तो देखिए 1 2, भाई तीसरा कहाँ जाएगा, तीसरा वापस से a पे जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि x से a कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम x में फिर से 3 प्लस कर रहे हैं तो ये a आ रहा है, और a में देखिए हम 3 प्लस किए 1 2 3, तो आ गया आपका d। तो ये क्रम फॉलो हो रहा है, तो d में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, d e f फिर g, तो g आ जाएगा। तो इसलिए इसका देखिए ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है, ठीक है। अब इस वाले प्रश्न में देखिए p m t, अब इसमें क्या होगा, जब भी देखिए इस तरह के जोड़े हों, आपस में क्रम को ना देखते हुए आप इनके क्रम को देखिए, जो पहला अल्फ़ाबेट है उसके क्रम को देखिए कि अगला क्या आएगा, ठीक है। तो अगर P में -1 करेंगे, 1 घटाएंगे तो O आएगा, O में 1 घटाएंगे तो N आएगा, N में 1 घटाएंगे तो M आएगा, वैसे ही M में 1 घटाएंगे तो ये आपका L आएगा। तो पहला अल्फ़ाबेट हमको मिल गया L, लेकिन देखिए L सब में है, L सब में है, तो मतलब अगला निकालना होगा। तो इस वाले में देखिए M वाले में M और O, यहाँ पर 2 प्लस हुआ, O से Q 2 प्लस हुआ, Q से S 2 प्लस हुआ, S में अगर हम 2 जोड़ दें तो U, तो क्या हमें और आगे निकालने की कहीं ज़रूरत है, LU आ गया। LU किस में है, इसमें है, केवल 1 में है, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है निकालना, आप समझ गए कि आंसर क्या है। वैसे T वाले में यहाँ पर देखिए आपका ये आपका -1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, -1 कीजिए P, तो देखिए कंफर्म हो गया कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 70। इस तरह के बच्चों देखिए सवाल मैंने विधिवत समझाए हुए हैं, कई बच्चे पहली बार आते हैं। ये देखिए ये ओरिजिनल पेपर है जो कि मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, 2024 यूपी, मतलब कि ये लास्ट ईयर हुआ था। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर 2025-24 की तो परीक्षा नहीं हुई, कई राज्यों में 2024 दे रहे हैं, कई राज्यों में 2025 दे रहे हैं। जैसे यूपी का जो फॉर्म आया 2025 के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही बच्चे छात्रवृत्ति पाएंगे ना, इसलिए तो अलग अलग फेयर है, तो उसको आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्लेलिस्ट जरूर देखिए, मैंने एक एक टॉपिक को विधिवत समझाया हुआ कि कैसे इसको हल करना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले में देखिए जो प्रश्न 70 है, तो इसमें कुल देखिए कुल कितने अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो क्योंकि पहली बार देखेंगे तो कई बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने बेसिक वीडियोज़ नहीं देखे, न्यू वाले वीडियोज़ नहीं देखे। तो आपसे निवेदन है चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, NMMS की ढेर सारी वीडियोज़ बनी हुई है, गणित की, विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन की अलग अलग है, और हल प्रश्न पत्र बिहार के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सब राज्यों के अलग अलग है, तो उसको आप देख लीजिए जाके, ठीक है। इसमें कुल कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं। अब 12 हैं तो हम इसमें 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने समझाया हुआ है, 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब आपको क्लियर दिखेगा। तो इसमें हम लोग 4 का जोड़ा बना दे रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, B के साथ A है, तो B के साथ A, यहाँ ऑलरेडी A है, पहला अल्फ़ाबेट A है, पहला अल्फ़ाबेट A है, पहला अल्फ़ाबेट A हो गया, ठीक है। अब हमें बस जानना है कि दूसरा अल्फ़ाबेट क्या होगा। दूसरा अल्फ़ाबेट सब में देखिए दूसरा अल्फ़ाबेट जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है, तो भाई एक क्रम फॉलो होगा ना, ठीक है। तो ए बी ए बी ए बी। अब देखिए जो खाली जगह में आ रहा है ए बी बी ए बी ए और बी, ए डबल बी ए बी, ए डबल बी ए बी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इस वाले में देखें ए डबल बी ए बी, ठीक है। तो कैसे हल किया आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें गिनने अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए ये तरीका मैंने बताया है कब कैसे 4 लेना है, कब कैसे 3 लेना है। तो यहाँ हम 3 का ही केवल लेंगे, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लूँ, ठीक है। केवल हम 3 का लेंगे यहाँ पर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, ए है तो यहाँ ए होगा, यहाँ वाला ए यहाँ होगा, ठीक है। फिर ए बी ए, ठीक है, आखिरी का ए है तो आगे आपका डबल ए बी ए, ठीक है, डबल ए बी फिर डबल ए, ठीक है। ये किस ऑप्शन में है, डबल ए बी डबल ए, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस ट्रिक को जानने के लिए आपको वीडियो बच्चों देखना होगा। आपको होमवर्क के लिए मैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 72 दे रहा हूँ, ये इसको आप हल कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसमें देखिए इसी तरह के बच्चों प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। और कुछ नए प्रश्न आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, रविवार और मंगलवार। तो रविवार मंगलवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, मंगलवार आ जाएगा। बुधवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, शुक्रवार आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। इंक पेपर लिखने काम आता है, चौक ब्लैक बोर्ड। तो काफ़ी आसान था। तो आसान प्रश्न भी देखिए आते हैं, ऐसा नहीं कि सब कठिन आएंगे। रोशनी मोमबत्ती देती है, ताप कौन देता है भाई, ठीक है, ताप थर्मामीटर, ठीक है, तो नापता है। तो यहाँ पर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 58। तो ये बच्चों ये समझाने वाले प्रश्न हैं। फिर से पेपर पेन इसके लिए ज़रूरी है, चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।